Personality is the unbroken series of the successful gesture. So, be the best version of yourself. Hello everyone, welcome back to TS. Everything what you want you can catch here. और मैं हूँ आपकी होस्ट तृप्ति। चलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में हम सभी के पास अपने अलग अलग कुछ ना कुछ ऐसी यूनिकनेस होती है जो हमें जन्म से ही यूनिक बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी पर्सनालिटी की। हो सकता है हम रंग से अलग हो, हमारा कलर अलग हो या हमारी सोच अलग हो, यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं हमारे संस्कारों में बदलाव यानी कि सक्सेस हम सभी चाहते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि हम सक्सेस हों, पर हमें कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत होती है जिससे कि हमें सक्सेस जल्दी मिल सकती है। वो होती है पर्सनालिटी चेंज, जिसको हमें डेवलप करना होता है पॉजिटिव वे में। यही हमारी पर्सनालिटी हमें बताती है कि कैसा हमें रिएक्ट मिलेगा या कैसा हमें जो है उसका जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। उन बातों के लिए सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि पर्सनालिटी, आखिर पर्सनालिटी क्या है। तो जी हाँ, पर्सनालिटी एक वो इमेज है जो हम बनाते हैं दूसरों के सामने, जिससे कि हमें लोगों का रिस्पॉन्स पता चलता है कि कैसा। कई बार हम अपनी अपनी पर्सनालिटी यानी कि अपनी कुछ क्वालिटीज़ की वजह से अपने आप को लो फील करने लगते हैं। कुछ हमारी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं तो कुछ कई बार होता है हमारे पास बुरी क्वालिटीज़ भी होती हैं। तो हमें उस कंडीशन में परेशान नहीं होना है, हमें अपनी बैड क्वालिटीज़ को अपने कंट्रोल में रखना है, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करना है। जी हाँ, जब हम अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हम अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे और हमारा पहला कदम सक्सेस की तरफ बढ़ने का यही होता है। हम कहते हैं ना कि हम जो है अपनी क्वालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ हम यही करते हैं, अपनी जो नेगेटिव जो फेस से पॉजिटिव फेस में इंटर करते हैं, या हम ये कह सकते हैं हम अपनी समझने, सोचने और करने की क्षमता जो पॉजिटिविटी में है उसको बढ़ाते हैं। तो जी हाँ, इसी को हम कहते हैं जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जो है टिप्स हैं जिनकी वजह से हमारी पर्सनालिटी डेवलप बहुत अच्छे से हो सकती है, यानी कि ग्रोथ हमारी सक्सेस के लिए एकदम परफेक्ट हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है हमारा चेहरा या हमारे कपड़े हमें बताता हूँ, कई बार हमारी अंदर की चीज़ें भी होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डिपेंड करती हैं और हमारी पर्सनालिटी शो करती हैं। चलिए बात करते हैं हम उन क्वालिटीज़ की। पॉजिटिविटी, जी हाँ, यू शुड बी अ पॉजिटिव एज अ प्रोटॉन। किसी ने कहा है कि हमें अपने आप को प्रोटॉन की तरीके पॉजिटिव रखना चाहिए, अर्थात हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे लाइफ में जो पॉजिटिव करते हैं, हम सुनते हैं, उसको हमें अपने आप में रखना चाहिए। हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को जब बढ़ाते जाएंगे और उनको हमारे ऊपर हावी होना पड़ जाएगा तो हमारी निगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली साइड होती जाएंगी। तो हर काम को करने से पहले अपनी पॉजिटिविटी को चेक करें, अपनी पॉजिटिवनेस को बढ़ाते जाएं और सक्सेस की तरफ बढ़ते। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हो सकता है कई बार हमारा समय खराब हो, यानी कि हम कहते हैं कुछ समय खराब होता है तो निगेटिविटी हावी होने लगती है, पर उस पर अपना धीरज ना खोएं, हमें उस पॉजिटिव को रिस्पॉन्स लेकर चलना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर से दिन आता है। तो अपना कंट्रोल ना खोएं, आप पॉजिटिविटी को बरकरार रखें। क्वालिटी जो कि हमारी है वो है पैशनेट। जी हाँ, जब हम कोई काम करते हैं उसके तरफ पैशनेट हो जाते हैं, यानी कि हम एकदम लगन और मेहनत के साथ अपने गर्मजोशी के साथ जब कोई काम करते हैं उसमें हमारा दिमाग भी काम करता है तो वो काम बेस्ट होता है और वो हम दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं। तो हमें अपने आप को पैशनेट रखना चाहिए, हम अपने आप को हर चीज़ में लगन और मन के साथ गर्मजोशी दिखाते हुए अपने सारे काम करना चाहिए, नेगेटिविटी को छोड़ते हुए अपने आप पे भरोसा रखते हुए पैशनेट हो जाना चाहिए। जी हाँ, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, उसको हम बोलते हैं हैंडल योर इमोशंस। हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। जब हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी नेगेटिविटी भी हम पे हावी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन हम जब अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हैं या ये कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं तो हम वो चीज़ें सो ऑन होने से बचा लेते हैं और हम जो है अपने आप को कंट्रोल करके सक्सेस की तरफ बढ़ा लेते हैं। चौथी क्वालिटीज़ की हम बात करें, आपको दूसरों को प्रशंसा करना आना चाहिए, आपको लोगों को बताना आना चाहिए कि आप कहाँ पर अच्छे हैं और कहाँ पर खराब हैं। जब आप अपनी बातें किसी दूसरे के सामने रखते हैं और ये कहते हुए रखते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं तो लोग आपके कायल हो जाते हैं और वो आपकी पर्सनालिटी को पसंद करते हैं। ये लोगों के बीच में इफेक्टिव पर्सनालिटी की मैं बात करती हूँ। जी हाँ, ये है कम्युनिकेशन इफेक्टिविटी, यानी कि जब हम बात करते हैं किसी से तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से वर्ड्स का यूज़ करना है, कैसे उस चीज़ को सामने रखना है जिससे कि लोगों के सामने उस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा पड़े। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन इफेक्टिविटी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम बोल रहे हैं सामने वाला वो नहीं समझता या हम वो नहीं समझ पाते। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस वर्ड को कब बोलना है और कैसे बोलना है कि हम जो समझाना चाहते हैं वो बातें उसको वैसे ही समझें। तो जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी पर्सनालिटी, क्योंकि हमें अपने आप में ये डिपेंड करनी होती है कि हम कैसे इसको डेवलप कर रहे हैं। इन चीज़ों के लिए हमें अपने वर्ड्स को बहुत संभाल कर बोलना होता है, तो हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना होता है और अपने वर्ड्स को बहुत ज़्यादा तौल के बोलना होता है, सोच कर समझ कर बोलना होता है। नंबर 8, यानी कि हमें पेशेंस रखना चाहिए।
जी हाँ, जब हम अपने आप में पेशेंस रखते हैं, धीरज रखते हैं, तो हर काम धीरज से अच्छा होता है। कहते हैं जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन या काम खराब हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं पेशेंस के साथ काम करें। जब हम धीरज के साथ काम करते हैं, अपने हर काम में मन लगा के करते हैं, धीरज रखते हैं, दिमाग का यूज़ करते हैं, तो हमारी जो है काम की स्पीड भी अच्छी होती है और काम का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। और सबसे लास्ट, वन ऑफ द लास्ट क्वालिटी जो है कि आपको अपने डेवलप करनी होती है, वो होती है आर्ट ऑफ ब्रीदिंग। आर्ट ऑफ ब्रीदिंग हम कह सकते हैं कि कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी है। जी हाँ, जब हम अपने आप को जानते हैं कि हमें कैसे सांस लेना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों पार्ट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं और जब हम अपना माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं, तो हम हर चीज़ों को आसान कर लेते हैं। हमको जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता आ जाती है, या यूँ कहें कि हमें कैसे जो अपने जो है नए चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है, ये हम अपने आप से सीख जाते हैं। जी हाँ, इसको हम बोलेंगे बहुत आसान से, ये हमारी वो क्वालिटी है जिसको कि हम किसी को दिखाते नहीं, हम परेशान हैं या खुश हैं, बस हम अपने आप को शो करते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज या अपने फेस या अपने थिंकिंग के थ्रू। तो अब बात हमारी ख़त्म हो चुकी क्वालिटीज़ की। तो अब जो मेन टॉपिक है वो ये कि डेवलपमेंट में सिर्फ हमारा आउटर लुक ही नहीं, हमारे इनर लुक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बिकॉज हम कहते हैं डेवलप योर इंटरनल ब्यूटी एंड देन एक्सप्रेस योर थॉट, एज बिकॉज ब्यूटी अट्रैक्ट योर आइज एंड पर्सनैलिटी अट्रैक्ट योर हार्ट। और सबसे मेन चीज़ जो होती है, हमें सबसे ज़्यादा खुद को समझना चाहिए, वो ये, उसमें ये हम कह सकते हैं, knowing yourself is the best beginning of all wisdoms. So bye bye, मेंटेन योर पर्सनालिटी, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।